हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी पर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। चलिए उसकी डिफिनीशन को हम समझते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें पी ऑफ एक्स इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट डॉट an x पावर n। तो यहाँ पे ये जो a0 यानी a0, a1 और a2 डॉट डॉट an है, ये है वास्तविक संख्याएं, हमारी वास्तविक संख्याएं, ठीक। और जो ये x लिखा है, ये हमारा क्या होता है, ये एक हमारा चर होता है। x y z जो होते हैं हमारे, वो चर होते हैं। और जो an है इसी में, ये 0 के बराबर नहीं होगा। और n क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है हमारी, ठीक। n हमारी ऋणात्मक संख्या है। फिर a0, a1, a2 ये क्या है हमारी an, ये हमारे हैं बहुपद के गुणांक हैं, बहुपद के गुणांक हैं। क्या है, बहुपद के गुणांक। चलिए, ये जो हमारा लिखा है, इसको अगर हम पूर्णांक मानें, ठीक, अगर ये हमारा पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, एक बहुपद में पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि ये बहुपद जो होगा वो हमारा पूर्णांक बहुपद होगा। अगर चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, यदि a0, a1, a2 डॉट डॉट an सभी पूर्णांक हों, सभी क्या हो, पूर्णांक हों, तो बहुपद पूर्णांक बहुपद होगा, ठीक। बहुपद पूर्णांक बहुपद होगा हमारा। यदि यही जो हमारे लिखे हैं, यानी कि a0, a1 डॉट डॉट an ये हमारी क्या हो, परिमेय हो, परिमेय संख्या में हो, तो बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या में बहुपद हो जाएगा, ठीक। बहुपद क्या होगा फिर, बहुपद हमारा जो होगा वो परिमेय संख्या में बहुपद होगा, परिमेय संख्या में बहुपद होगा, ठीक। चलिए, अगर ये पूर्णांक है तो इसका क्या होगा, एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका एक एग्जांपल, तो इसका मैं लिख देता हूँ इसे 4x² माइनस 7x प्लस 8। तो ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक बहुपद है। अगर मैं परिमेय संख्या में बहुपद लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3। परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, p/q में जिसको हम लिख सकें, वही हमारा परिमेय संख्या में बहुपद होता है, ठीक। तो 4/3x² प्लस 3/2x प्लस 7/3 कुछ भी लिख दो। तो ये जो हमारा टर्म है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या में बहुपद है। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, इसमें बहुपद का मानक रूप। चलिए, तो हम जानेंगे बहुपद में मानक रूप क्या होता है, यानी बहुपद का जो मानक रूप होता है, सॉरी यहाँ पे का हो, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। तो प्रायः हम जब
बहुपद को लिखते हैं तो बहुपद हमारा x की घात के आरोही क्रम में होता है या तो अवरोही क्रम में। तो यही क्या होगा, कौन से क्रम में होगा, दो क्रम में होगा, या तो आरोही होगा या तो अवरोही होगा, अवरोही। तो इन्हीं दोनों क्रमों में जो लिखने की रीत है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप। लिखने की जो रीत होती है, लिखने की रीति, वही क्या कहलाती है, हमारी बहुपद का मानक रूप कहलाती है। बहुपद का मानक रूप कहलाती है। चलिए हम जान लेते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम मतलब होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। आरोही क्रम क्या होता है हमारा, एक बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लूं, जो जैसे कि मैं लेता हूं यहाँ पे 3 - 4x + 7x²। तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर 0 है, -4x की पावर यहाँ पे 1 है, +7x की पावर 2 है। तो यानी x का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये बढ़ा x², यानी 0 था 1 हुआ फिर 2 हुआ। तो ये जो बढ़ने का क्रम होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये जो होता है हमारा वही आरोही क्रम होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा अवरोही। अवरोही क्रम, अवरोही में क्या होगा, हम बड़े से नीचे की तरफ आएंगे। जैसे कोई छत है, यहाँ से आने के लिए सीढ़ी लगी होगी, तो ये जब हम नीचे को आएंगे तो यही हमारा क्या होगा, अवरोही क्रम होगा, यानी बड़े से नीचे की ओर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कितनी सीढ़ियाँ बनी, मान लो 10 है, 1 है, तो 10 से 1 आएंगे तो कैसे आएंगे, पहले 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ऐसे ही आएंगे। पहले 10वें नंबर पे जाएंगे, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक, इस तरह। तो इसका भी एग्जांपल लिख लो, जैसे 4x³ - 3x² + 2x + 7। तो इसमें x की घात जो है वो अवरोही क्रम में है, यानी कि बड़े से छोटे में जा रही है, इसीलिए क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो क्वेश्चन लिखे होते हैं वो उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 7 + 4x² - 3x³, ठीक, +8x, ऐसे करके कुछ लिख दिया, तो इसको हम पहले क्रम में लिखेंगे। तो जो बहुपद होता है वो हमारा अवरोही क्रम में होता है, ठीक, इसी तरह लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे -3x³ + 4x² + 8x + 7। तो ये जो हमारा क्रम होगा यही होगा बहुपद का क्रम, ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद में एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक पदी बहुपद, तो एक पदी में यानी कि जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पद का मतलब 2, 3x, 6x² 5x² एंड etc, ठीक। तो ये जितने भी होंगे ये एक पदी, जिसमें केवल एक पद हो, एक पद। इसके बाद आता है हमारा दो पदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद।
दो पदी बहुपद क्या होगा, जिसमें दो पद होंगे, इसमें क्या होगा, दो पद। तो दो पद कैसे, 3x + 1 हो गया, 4x² + 1 हो गया। ये सब क्या है हमारे, जिसमें एक पद ना हो के दो पद हों, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा दो पदीय बहुपद। ऐसे ही तीन पदीय बहुपद यानी कि त्रिपदीय बहुपद। तीन पदीय में क्या होगा, तीन, जिसमें तीन पद होते हैं उसे तीन पदीय बहुपद। जैसे 4x² - 3x + 7, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक, तो ये ऐसे हो गया। चलिए हम जानेंगे कुछ बहुपद, जैसे कि शून्य बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। ठीक, तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।